मैं एनी कुंडलिया हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना संक्रमण काल में आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 ईदगाह को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी हिंदी जगत के बहुत ही जाने माने लेखक हैं। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि की रचना की है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका जीवन गरीबी में संघर्ष करते हुए बीता, इसलिए इनकी कहानियों में हम आसपास के जीवन में प्रतिदिन घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ही नज़दीकी से देखते हैं। इनकी कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह हमारी या आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। इन्होंने अपनी कहानियों में गरीबों के संघर्ष और उनकी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उनकी अनगिनत कहानियों में ईदगाह सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब बच्चे हामिद और उसकी दादी अमीना के आपसी स्नेह एवं एक दूसरे की फिक्र करने की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से उजागर किया है। बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप कुछ बातें ईद के बारे में जान लें। ईद मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार है। इसे हम ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद के पहले रमज़ान का महीना होता है। इस पूरे माह मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं और 30 दिन बाद जब चांद दिखता है तब ईद मनाई जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले बच्चों ईद का त्यौहार पार हुआ है। ईद के दिन की यह विशेषता है कि इस दिन सभी लोग एक विशेष नमाज अदा करते हैं, जिसके लिए वे एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह के आसपास मेला लगता है। ठीक वैसा ही मेला बच्चों जैसा हम दुर्गा पूजा और दिवाली के समय देखते हैं। तो बच्चों, अब हम इस तीसरे अध्याय ईदगाह को पढ़ेंगे, जो दादी और पोते के प्रेम और स्नेह पर आधारित कहानी है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर लालिमा है, खेतों पर रौनक है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सब बहुत खुश है। बच्चे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। कोई भी त्यौहार हो तो अभी तो ईद का त्यौहार है, वे तो बहुत प्रसन्न है, ईदगाह जाने के लिए तैयार है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन 1, 2,
5, 10, 15। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे इस तरह से पैसे को निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं, जैसे उनके हाथ कुबेर लग गया हो। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सब खुश है और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। भोली सूरत 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके पिता पिछले वर्ष हैजे के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और माँ भी न जाने किस बीमारी में चल बसी। किसी को पता ही नहीं चला क्या बीमारी थी। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लेने गई है, इसलिए हामिद खुश है। आशा करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर अनाज का एक दाना भी नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, आशा की किरण है। दौड़कर भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। वह उसके साथ जा भी नहीं सकती है। अगर वह चली गई तो सेवैया कौन पकाएगा? पैसा होता तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन किसी तरह उसने जमा करके 3 पैसे हामिद को ईदगाह जाने के लिए दिए हैं। अब वह घर घर जाकर सेवैया के लिए सामग्री एकत्रित करेगी। गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई है। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। सब बड़े छोटे आपस में गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। अब सब मेले की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी झूले, बड़ी बड़ी दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद धोबी। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर वह आगे बढ़ता है और मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? अरशद बोला,
3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे हामिद मियाँ। तभी मोहसिन आगे बढ़कर हामिद को एक रेवड़ी दिखाता है। हामिद जैसे ही रेवड़ी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को याद आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। कहा जाता है बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ जाता है, वह घबरा जाता है। फिर वह हिम्मत करके पूछता है, 3 पैसे में दोगे क्या? दुकानदार थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, अच्छा ले लो। हामिद चिमटा लेकर कंधे पर इस तरह रखकर चलता है मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, यह चिमटा क्यों लाया, इससे क्या करेगा? हामिद कहता है, यह मेरा लोहे का चिमटा है, गिरने से भी नहीं टूटेगा और तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के हैं, एक बार गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। हामिद ने तो सबकी बोलती ही बंद कर दी। अब दोस्तों का भी मन करने लगा चिमटा खरीदने का, लेकिन उनके तो पैसे ही खत्म हो गए थे। इस तरह से फिर सब गांव की ओर चल पड़े। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, अर्थात खरीद लिया है, हामिद ने कहा। के पैसे में? अमीना बोली। 3 पैसे दिए हैं दादी, 3 पैसे में यह चिमटा खरीदा। अमीना ने तो छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, 3 कोस दूर पैदल गया, आया, न कुछ खाया न कुछ पिया और ले आया यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ न मिला जो तू यह चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी स्वर से कहा, दादी रोटियां बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। क्या मैंने कोई गलती कर दी? हामिद की बात सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। इतने छोटे से बच्चे में कितना त्याग है, कितना स्नेह है। दूसरे बच्चों को खिलौने, मिठाई खाता हुआ देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, परंतु उसने यह सब त्याग करके अपनी बुढ़िया दादी के बारे में सोचा। यह सोचकर उसका मन गदगद हो गया। वह आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती रही और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिरती जा रही थी और वह हामिद को दुआएं भी देती जा रही थी, परंतु हामिद तो छोटा बच्चा है, वह
दादी के रोने और दुआएं देने का रहस्य समझ ही ना पाया। छोटे से बच्चे को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि दादी चिमटा लेकर खुश है या दुखी। अगर वह खुश है तो उसकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, और यदि वह दुखी है तो वह उसे आशीर्वाद क्यों दे रही है। हामिद अमीना की मन की स्थिति को समझ ही ना पाया। इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी वस्तु का महत्व उतना नहीं होता जितना मन की भावनाओं का होता है। इस कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद पूरे मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, वह भूखा रहता है। अपने दोस्तों को देखकर उसका भी मन किया कि वह खिलौने ले, मिठाइयाँ खाए, लेकिन उसके दिमाग में अपनी दादी का ख्याल रहता है और वह चिमटा खरीद कर लाता है। सच में बच्चों, यह सत्य है कि बच्चे वास्तविक रूप से मन के सच्चे होते हैं। उनके अंदर ईश्वर का वास होता है। वे चाहकर भी किसी का दुख नहीं देख सकते, चाहे उन पर दुखों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े। वे हमेशा आशावान होते हैं और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में हमेशा इस तरह घुल मिल जाते हैं कि सिर्फ सुखों की परवाह करते हैं, चाहे उसके बदले रास्तों में कितने ही कांटे क्यों ना आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।